नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग। उज्जैन नगर में हुए लव जिहाद केस में गिरफ्तार 11 आरोपियों के घर तोड़ने की मांग की जा रही है। इसे लेकर ग्रामीण सकल हिंदू समाज के साथ मिलकर कई दिनों से अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपियों के मकान तोड़ने की कार्रवाई को लेकर नगरवासियों, व्यापारियों ने मिलकर बुधवार को भी नगर बंद रखा था, परंतु प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते काफी आक्रोश दिखा। एमपी में रोहिंग्या मुसलमानों का होगा सर्वे। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। एमपी के कई जिलों से प्रतिबंधित संगठन के सदस्य और आईएसआई एजेंट पकड़े जा चुके हैं। इसी के तहत प्रदेश पुलिस और राज्य की खुफिया एजेंसियां रोहिंग्या मुसलमानों का सर्वे करेगी। इस संबंध में गृह मंत्रालय से आदेश पत्र भी जारी किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 8 जिलों ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, जबलपुर और श्योपुर में सर्वे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहां प्रवासी जनसंख्या अधिक निवास करती है, इसलिए इन्हें अधिक संवेदनशील क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया है। वहीं इन जिलों से कई आईएसआई एजेंट पहले भी पकड़े जा चुके हैं। भोपाल लव जिहाद केस में चौंकाने वाला खुलासा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कॉलेज छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस की जांच इस वक्त फंडिंग को लेकर चल रही है। महिला आयोग की रिपोर्ट में भी इसे संगठित अपराध बताया गया था, जिसके बाद सभी आरोपियों के बैंक की जानकारी भी मंगाई गई। हालांकि फंडिंग को लेकर पुलिस को अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि मुख्य आरोपी फरहान के 2 खातों में पुलिस को करीब 51 लाख का ट्रांजैक्शन मिला है, जिसमें से एक खाते में 1.5 लाख का ट्रांजैक्शन है तो दूसरे खाते में करीब 50 लाख का ट्रांजैक्शन है। पुलिस का कहना है कि 1.5 लाख का जो ट्रांजैक्शन फरहान के खाते में मिला है वो एक पर्सनल लोन का पैसा था, जो फरहान ने एक प्राइवेट बैंक से लिया था। वहीं 50 लाख के ट्रांजैक्शन को लेकर जांच की गई। तुर्की की कंपनी से अनुबंध खत्म करने की कवायद तेज। इंदौर शहर में मेट्रो ट्रेन का कमर्शियल रन 31 मई को शुरू होने जा रहा है। भोपाल में भी 2 से 3 माह में मेट्रो चलाने की तैयारी है। इस बीच इसके ऑनलाइन टिकट फेयर कलेक्शन सिस्टम में तुर्की का पेंच फंस गया है। इंदौर भोपाल के मेट्रो प्रोजेक्ट में टिकट फेयर कलेक्शन सिस्टम तुर्की की कंपनी का है। कंपनी एसिस गार्ड के अनुबंध को खत्म करने की कवायद चल रही है। ऐसा हुआ तो किराया कलेक्शन का काम अटक सकता है। ऐसी स्थिति में भारतीय कंपनी को काम दिया जा सकता है। शुरुआती सप्ताह में तो यात्रा फ्री रहेगी, फिर 3 महीने डिस्काउंट रहेगा। ऐसे में शुरुआती दिनों में स्टाफ के जरिए मैन्युअली टिकट व्यवस्था लागू की जा सकती है। महिलाओं के महाकुंभ में पीएम मोदी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगे। महिलाओं के महाकुंभ की खासियत यह होगी कि पहली बार कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर मंच संचालन तक सभी व्यवस्थाएं महिलाओं के ही हाथों में होंगी। कार्यक्रम को लेकर व्यवस्थाएं और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने गुरुवार को कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की। भोपाल और इंदौर के बाद इस जिले को बनाया जाएगा महानगर। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मां नर्मदा तट पर बसी तीर्थ नगरी नर्मदापुरम को इटारसी, माखन नगर और सोहागपुर को मिलाकर महानगर बनाया जाएगा। स्थानीय प्रचुर संपदाओं का सदुपयोग कर नवकरणीय ऊर्जा आधारित उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के शिक्षकों को मिलेगा ग्रेड पे। शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। एमपी में जबलपुर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी आदेश या उसके संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। जस्टिस संजय द्विवेदी ने तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षकों को शैक्षणिक ग्रेड वेतन के लाभ से वंचित करने को अनुचित करार देते हुए 8% ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया। एसआईटी ने शुरू की मंत्री विजय शाह केस की जांच। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के आम्बेडकर नगर एमाहू में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी बुधवार को इंदौर पहुंची। एसआईटी ने जांच की शुरुआत करते हुए मानपुर थाने में दर्ज एफआईआर का ब्यौरा जुटाया और केस डायरी को अपने कब्जे में ले लिया है। मानपुर पुलिस ने एफआईआर के बाद जांच के नाम पर ग्राम पंचायत छापरिया के सरपंच सचिव को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया था। 50 से ज्यादा निजी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे कर्मचारी। राज्य सरकार ने मप्र के 50 से अधिक निजी अस्पतालों को मनोनीत सूचीबद्ध अस्पताल घोषित किया है। इन अस्पतालों में अब शासकीय कर्मचारी और उनके आश्रित सीजीएचएस भोपाल की पैकेज दरों, रियायती दरों,
पर इलाज करा सकेंगे। दरअसल अस्पतालों को यह अधिमान्यता कुछ शर्तों के साथ दी गई है। सूचीबद्ध अस्पतालों को रिसेप्शन पर इलाज की सूची और मान्यता की वैधता प्रदर्शित करनी होगी। अंबेडकर प्रतिमा को लेकर भीम आर्मी का ग्वालियर में प्रदर्शन। ग्वालियर हाईकोर्ट में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर गुरुवार को भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। फूलबाग स्थित मानस भवन में पहले सभा संबोधित की गई। इसके बाद कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करने से पहले ही उन्हें रोककर झापन लिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। छोटे स्कूल सरकारी दफ्तरों को 5 रुपए में मिलेगा। बिजली कनेक्शन मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अब छोटे सरकारी स्कूलों, दफ्तरों, उपक्रमों, आंगनवाड़ियों समेत अन्य सरकारी विभागों को 5 रुपए में नया बिजली कनेक्शन देने की तैयारी कर रही है। इसमें वे ऐसे सरकारी और सिद्ध सरकारी दफ्तर शामिल हो सकते हैं जिनमें LT कनेक्शन की जरूरत होगी। इस बारे में गुरुवार को निर्णय भी लिया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे टाल दिया है। कंपनी के दायरे में आने वाले भोपाल सहित 16 जिलों के शासकीय, अर्धशासकीय विभागों तथा निगम मंडलों को LT कनेक्शन दिए जा सकते हैं। सिटी बस का महंगा सफर। सिटी बस में सफर एक बार फिर महंगा हो गया है। AICTSL ने 10 माह में दूसरी बार किराया बढ़ाया है। हर कैटेगरी में 1 रुपए वृद्धि की है। शहर में 28 किलोमीटर सफर करने पर अब तक 40 रुपए चुकाने होते थे, अब 42 रुपए चुकाने होंगे। गुरुवार शाम AICTSL ने यह आदेश जारी कर सभी बस ऑपरेटर को बड़ा किराया वसूलने के निर्देश दे दिए। जानकारी है कि पूर्व में हुई बोर्ड बैठक में निर्णय लिया था कि हर वित्तीय वर्ष में 5% किराए में वृद्धि करेंगे। MP के हर जिले में बनेंगे 3 मंजिला पंचायत भवन। प्रदेश के हर जिले में अब आधुनिक और सुविधायुक्त 3 मंजिला पंचायत भवन बनेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गुरुवार को मंदसौर में पंच सरपंच सम्मेलन में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में ये भवन तैयार होंगे और इनमें तकनीकी सेवाओं के लिए सब इंजीनियर के ऑफिस भी होंगे। मंत्री ने कहा कि पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए सरकार हर पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। जल संरक्षण, पुराने जल स्रोतों के जीर्णोद्धार और स्वच्छता जैसे विषयों पर पंचायतों को जिम्मेदारी से आगे बढ़ना होगा। 4 गुना तक महंगा हो जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स। मध्य प्रदेश के सभी नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्टर गाइडलाइन से जोड़ने की कवायद शुरू की जा रही है। सरकार ने सभी नगरीय निकाय को प्रॉपर्टी टैक्स को जिला प्रशासन की गाइडलाइन से जोड़कर लागू करने कहा है। भोपाल नगर निगम भी इस मॉडल को जमीन पर लाने की कवायद में जुटा हुआ है। फिलहाल 10 से 15% टैक्स वृद्धि करने के साथ नगर निगम ने माली हालत ठीक करने की मुहिम को शुरू की है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदेश के सभी नगर निगम क्षेत्र में राजस्व आय बढ़ाने की मुहिम चलाई जा रही है। इस मानसून इंदौर में रोपेंगे 20 लाख पौधे। इंदौर में इस वर्ष भी मानसून के दौरान वृक्षारोपण का सघन अभियान चलाया जाएगा। अभियान को व्यापक जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन बनाया जाएगा। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रारंभिक रूप से जिले में 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। 25 साल बाद फिर विदिशा लोकसभा में पदयात्रा करेंगे। शिवराज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 25 साल बाद एक बार फिर विदिशा संसदीय क्षेत्र में पदयात्रा करने जा रहे हैं। 25 मई से शिवराज सिंह चौहान की यह पदयात्रा शुरू होगी। चौहान अपने विदिशा संसदीय क्षेत्र में 25 मई से रोजाना 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे। इस दौरान वे स्थानीय ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं के संबंध में चर्चा करेंगे। शिवराज की यह यात्रा केंद्र सरकार की योजनाओं से हितग्राहियों को जोड़ने के लिए की जाएगी। भोपाल लखनऊ वंदे भारत ट्रेन इंदौर से चलाने की मांग। इंदौर से लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग को लेकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि अगर भोपाल से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है तो उसे इंदौर से शुरू किया जाए ताकि इंदौर के यात्रियों को भी फायदा मिल सके। उन्होंने पत्र में लिखा, इंदौर रेलवे के मुख्य मार्ग पर नहीं है, इसीलिए यहाँ के यात्रियों को काफी परेशानी होती है। अगर प्रस्तावित ट्रेन को इंदौर से चलाया जाए तो यह बहुत उपयोगी होगा। उज्जैन में 5 मकानों पर चला बुलडोजर। उज्जैन में शुक्रवार सुबह नगर निगम और उज्जैन विकास प्राधिकरण UDA की टीम भारी पुलिस बल के साथ मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंची। यहां उन 28 संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू की गई जो या तो बिना लीज नवीनीकरण के बेची गई थीं या जिन पर अवैध निर्माण किया गया था। शुरुआत में प्रशासन ने 3 संपत्तियों से अतिक्रमण हटाना शुरू किया। इसकी खबर फैलते ही सुबह 5 बजे से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर बैठकर विरोध करने लगे। हालात को देखते हुए एहतियातन महाकाल मंदिर जाने वाला रास्ता कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया।
इंदौर सराफा में सोने चांदी के दाम में गिरावट। इंदौर सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया। चांदी में खरीदारी कम होने से चांदी चौरसा 30,000 रुपए घटकर 9,80,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। सोना कैडबरी 9,67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। सरकारी स्कूलों में प्रवेश पर जोर, 30 जुलाई तक होंगे एडमिशन। सरकारी स्कूलों में 5वीं, 8वीं और 10वीं तथा 12वीं बोर्ड के बेहतर परिणाम के बाद स्कूल शिक्षा विभाग का अब बच्चों की संख्या बढ़ाने पर जोर है। 30 जुलाई तक प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए शासकीय स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो, ये प्रयास शुरू हो गए हैं। मप्र शासन द्वारा बनाई जा रही सांदीपनी स्कूल नाम से नई अत्याधुनिक सुविधापूर्ण स्कूल बिल्डिंगों का भी उदाहरण देते हुए बच्चों को प्रवेश दिलाएंगे। स्कूलों में वैसे तो 1 अप्रैल से ही प्रवेश शुरू हो गए थे तथा 45 दिन की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शुरू हो गईं। अब जब 15 जून से स्कूल खुलेंगे तो फिर से शिक्षा विभाग का जोर नए एडमिशन पर रहेगा। विदिशा में शिवराज ने अपने खेत में चलाया ट्रैक्टर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को विदिशा स्थित अपने फार्म हाउस पहुंचे। उन्होंने खुद ट्रैक्टर चलाकर टमाटर की खेती के लिए जमीन तैयार की। शिवराज ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे सिर्फ कृषि मंत्री नहीं, किसान भी हैं। उन्होंने कहा कि खेत में मेहनत किए बिना किसान की तपस्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मंत्री ने बताया कि अगस्त में टमाटर की रोपाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार बम्पर पैदावार के कारण टमाटर के दाम कम मिले। अगली फसल में बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद जताई। एमपी में तेज आंधी ने मचाई भयंकर तबाही। ग्वालियर समेत पूरे अंचल में बुधवार गुरुवार आधी रात की आंधी ने जमकर कहर ढाया। इसका असर गुरुवार को नजर आया। मौसम विभाग के अनुसार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई आंधी से सैकड़ों पेड़ ढह गए, खंभे गिर गए। मुरैना में 2 महिलाओं की हवा के साथ उड़कर आई टीन की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं दीवार गिरने से एक वृद्ध की जान चली गई। इसी दौरान बड़ेरा गांव में सीमेंट की चादर नीचे गिर गई, जिससे 9 वर्षीय अंजलि पुत्री हरिकृष्ण बघेल की मौत हो गई। इस दौरान बिजली व्यवस्था ठप हो गई। बिजली आपूर्ति बहाल होने में 10 घंटे तक लग गए। राशन दुकानों में हट जाएंगे 1,20,000 नाम। प्रदेश सरकार की राशन हितग्राहियों पर लागू EKYC योजना से जिले भर में करीब 1,20,000 लोगों के नाम हट जाएंगे। अब तक 90% हितग्राहियों की EKYC कराने में खाद्य आपूर्ति विभाग सफल रहा है। शेष 10% में ऐसे लोग शामिल हैं जो मृत हो चुके हैं या फिर शहर व गांव से पलायन कर गए हैं। फिर भी इन्हें एक और मौका 31 मई तक दिया गया है। पिछले 2 माह से नगर निगम से लेकर पंचायत तथा खाद्य आपूर्ति विभाग में राशन हितग्राहियों की EKYC होती रही। 25 मई तक बादल बारिश का दौर। चक्रवाती परिसंचरण की वजह से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। बादल बारिश व आंधी का दौर चल रहा है। गुरुवार को जबलपुर में सुबह से बादल छाए रहे। दोपहर बाद 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, जिसने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। शहर में कई जगह पेड़ गिरे। हालांकि तेज हवा व बादलों की वजह से पारे ने गोता लगाया और शाम को मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहेगा। 25 मई से नौतपा शुरू होगा। तब तक बादल बारिश का दौर चलेगा। इसके बाद 2 जून तक सूरज के तेवर तीखे रहेंगे। इन किसानों को मैन रोड पर मिलेगा प्लॉट। सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। MPIDC ने साफ कर दिया है कि जिस गांव की जमीन ली जाएगी उसमें किसानों को प्लॉट दिया जाएगा। 15 जुलाई से सहमति पत्र देने वाले किसानों को रजिस्ट्री भी शुरू कर दी जाएगी। सारी जमीन मिलने के 3 साल में प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया जाएगा। अवैध निर्माणों पर चली JCB। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए JCB की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। हुजूर, तहसील के सिकंदराबाद खरपा में 3 कॉलोनी के गेट JCB की मदद से तोड़े गए हैं। ग्राम सिकंदराबाद में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई। ग्राम सिकंदराबाद में अरविंदो कॉलेज के सामने बन रही अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई हुई। ऐसे ही ग्राम खरपा में समृद्धि फार्म के गेट को JCB की मदद से तोड़ा गया। यहां पर बाउंड्री और सड़क बना ली गई थी। MP को मिली 6 अमृत स्टेशन की सौगात। मध्य प्रदेश को PM नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। गुरुवार को PM ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण किया, जिसमें MP के भी 6 स्टेशन शामिल हैं। दरअसल PM नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर से वर्चुअली जुड़े और कहा कि भारत में हो रहे विकास कार्यों को देखकर दुनिया हैरान है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें देश की नई गति को दर्शाती हैं।
अमृत भारत स्टेशन योजना में देश भर के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बना रहे हैं। विकास भी विरासत भी मंत्र का इन स्टेशनों पर नजारा साफ दिखाई देता है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ओरछा का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के ओरछा स्टेशन पर भगवान राम की आभा का एहसास होगा। इंदौर में SC/ST युवाओं को मिलेगा मुफ्त प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2023 के इंटरव्यू के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं को शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह ट्रेनिंग कार्यक्रम परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र इंदौर द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 10 जून से होगी। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र की प्रिंसिपल अलका भार्गव ने बताया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी 12 जून से प्रारंभ किया जा रहा है। सीहोर में स्कूल और लोक परिवहन वाहनों पर कार्रवाई। सीहोर में गुरुवार को स्कूल वाहनों और लोक परिवहन वाहनों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। यह अभियान सुप्रीम कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट के निर्देश पर 31 मई तक चलेगा। SP दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन पर जिला पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। 3 स्कूली बसों पर बिना परमिट और परमिट शर्तों के उल्लंघन करने पर 1,24,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। एक स्कूल बस में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होने पर भी कार्रवाई की गई। लोक परिवहन वाहनों की जांच में 15 ओवरलोडिंग वाहनों पर 12,200 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 300 रुपए का जुर्माना लगाया गया। महाकाल मंदिर में श्रावण महोत्सव की तैयारी। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण भाद्रपद महीने में श्रावण महोत्सव का आयोजन होगा। मंदिर समिति ने इस वर्ष महोत्सव के लिए 27 मार्च से 15 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित किए थे। गायन, वादन और नृत्य की शास्त्रीय विधाओं के लिए देश भर से 250 से अधिक कलाकारों ने आवेदन किए हैं। क्रिकेट बॉल लगने से शुरू हुआ विवाद। 2 पक्ष भिड़े। सागर के मकरोनिया थाना क्षेत्र में क्रिकेट की बाल मकान पर लगने के विवाद में 2 परिवार के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों के बीच मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्ष के लोग घायल हुए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। इस मामले को लेकर गुरुवार को ब्राह्मण समाज के लोग SP कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ब्राह्मण समाज की ओर से दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि मुन्ना लाल जैन का भतीजा और अन्य बच्चे घर के पास क्रिकेट खेल रहे थे। खेल के दौरान गेंद काशीदास दुबे के मकान की खिड़की से टकराई और कांच टूट गया। उनके बेटे कार्तिक दुबे ने बाहर आकर बोला कि कांच किसने तोड़ा, जिस पर उक्त लोग गाली गलौज करने लगे और मारपीट शुरू हो गई। उज्जैन के 10 स्टूडेंट्स ने भी लगाई हाईकोर्ट में याचिका। नीट UG 2025 मामले में आज MP हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के सामने NTA अपना जवाब पेश किया। NTA ने माना कि नीट परीक्षा के दौरान उज्जैन इंदौर में तेज आंधी तूफान और बारिश के कारण 10 से 70 मिनट तक बिजली गुल रही। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वर्चुअल जुड़े सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित होगा या नहीं, यह कमेटी बनाकर निर्णय लिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने 26 मई तक समय दिया। आपको बता दें कि इस मामले में इंदौर के विद्यार्थियों के साथ साथ उज्जैन के भी 10 छात्र छात्राओं ने याचिका दायर की है। दतिया में 72 सीटर विमानों के लिए एयरपोर्ट तैयार। दतिया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। एयरपोर्ट को एरोड्रम का लाइसेंस भी मिल चुका है। अब इसका लोकार्पण 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से वर्चुअल माध्यम से करेंगे। एयरपोर्ट लोकार्पण के बाद दतिया मध्य प्रदेश का 8वां एरोड्रम बन जाएगा। पहले यह कार्यक्रम 24 फरवरी को तय था, लेकिन औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण टालना पड़ा। गुरुवार को कलेक्टर संदीप माकिन और SP वीरेंद्र मिश्रा ने एयरपोर्ट पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भोपाल में अवैध कॉलोनियों में चली JCB। भोपाल में गुरुवार को अवैध कॉलोनियों में बड़ी कार्रवाई की गई। हुजूर तहसील के सिंकराबाद खरपा में 3 कॉलोनी के गेट JCB की मदद से तोड़ दिए गए। वहीं बरखेड़ी में भी कार्रवाई हुई। हुजूर SDM विनोद सोनकिया ने बताया, अवैध कॉलोनियों में किए गए निर्माण की पहले जांच की गई। जांच के बाद गुरुवार को पुलिस बल के साथ कार्रवाई की गई। इंदौर के राजवाड़ा में कांग्रेसियों ने किया शुद्धिकरण। इंदौर में हुई कैबिनेट बैठक के बाद कांग्रेस ने आज राजवाड़ा पर शुद्धिकरण का कार्यक्रम आयोजित किया। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में देश की सेना का अपमान करने वाले उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने राजवाड़ा को अपवित्र किया है। इसी कारण पूरे परिसर का गंगा जल से शुद्धिकरण करवाया गया। पंडित विशाल चतुर्वेदी द्वारा पवित्रीकरण और मंत्रोच्चार के साथ यह प्रक्रिया पूरी की गई। प्रोफेसर के 2197 पदों के लिए एग्जाम जून जुलाई में। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग में प्राध्यापकों के 2197 पदों पर जून और जुलाई माह में भर्ती परीक्षाएं होंगी।
इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग के 718 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन आयोग परीक्षा की तारीख घोषित नहीं कर सका है। जल्दी ही इन पदों के लिए भी भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। लोक सेवा आयोग ने साल 2025 के लिए प्री एग्जाम करा लिए हैं, लेकिन जून में होने वाली मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए 2025 के अंत तक ही अंतिम परिणाम घोषित होने की संभावना है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।